बार बार ध्यान में असफल क्यों? जी हाँ दोस्तों, क्या आप बार बार कोशिशों के बावजूद भी ध्यान करने में असफल हो जा रहे हैं? आपसे मेडिटेशन में जो ध्यान है उसे केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं? तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इसमें कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो कि आप जब भी ध्यान करने की कोशिश करते हैं तब आपको तंग करते हैं और परेशान करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ध्यान के ऐसे विषय के ऊपर जो कि बहुत से लोग इस बात से कुछ समय तक ध्यान करते हैं, कोशिश करते हैं। कोई 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, कोई 1 माह, 2 माह, फिर वह असफल होकर बैठ जाते हैं और अपनी एक कीमती जो चीज़ है ध्यान, जो अपने आप को खोजने का और अपने आप को केंद्रित करने का जरिया, उसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आज आपको अपने अनुभवों से और बुद्धा जी के विचारों से ली गई तरकीबों में से कुछ आपके लिए मैंने जो है छाटा है, बनाया है कि उससे आपको मेडिटेशन, ध्यान में मदद मिल सके और आप सफल हो जाएं। दोस्तों, जब हम ध्यान में बैठते हैं, सबसे पहले तो कोशिश करें कि वातावरण आपके अनुकूल होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी बाग बगीचे में जाओ या आप किसी समुंदर के किनारे जाओ या किसी नदी के झरने के किनारे जाओ। आप अपने घर में ही एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर शांति हो या आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशान ना करे। और कोशिश करें घर का या घर में एक कमरे का एक ऐसा कोना जो कोण हो, उस कोण की दिशा में आपकी पीठ होनी चाहिए और कोण के अंदर आपको बैठ के ध्यान करना है। दोस्तों, अक्सर 99% लोग क्या गलती कर रहे हैं जिससे वह ध्यान के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। संसारिक जीवन है, हम मानते हैं, पर जो ध्यान है वो संसार में ही होता है। कई लोग यह तक बोलते हैं कि हम संसारी हैं, हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, हम साधु सन्यासी कैसे बन सकते हैं, हमारी तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, जिम्मेदारियां एक नदी के बहते हुए पानी की तरह है, एक विशाल नदी के पानी की तरह है जो बहता ही रहेगा। अगर आपको ध्यान साधना करनी है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है, तो आपको उस नदी को पार करना पड़ेगा। यदि आप नदी के एक किनारे पर बैठे यह सोचते रहोगे कि पानी थम जाए या पानी सूख जाए तो मैं इसे पार करूं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि नदी अपना कार्य कर रही है, वह ध्यानपूर्वक अपनी दिशा में बह रही है। पर हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, हम उस इंतज़ार में बैठे हैं जो असंभव है। इसी तरह दोस्तों, सांसारिक जीवन, संसार में हम हैं तो यह चलता रहेगा। यहाँ दुख भी हैं, सुख भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, खुशियाँ भी हैं, दिन भी हैं, रात भी हैं। ये अपने अपने समय पर घटित होते रहते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे उसमें से अपना समय निकालें। तो कोशिश जारी रहनी चाहिए, कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो जैसा मैंने बताया कि घर का एक कोना आप देखें जहाँ पर शांति हो, उस कोण के अंदर, यानी 2 दीवारों का एक कोण बन जाता है घर के अंदर। तो उस कोण के बीच में आप बैठ जाएं और शांति मन से सबसे पहले 8 से 10 बार लंबी लंबी सांसें लें। सांसें लेने के बाद अपने मन को, अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। और सबसे बड़ी गलती
जैसा अभी मैं बताने वाला था 99% लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वह एक ही गलती रोज़ दोहराते हैं और उसके बाद में असफल होके वापस चले जाते हैं। तो वो गलती क्या है? वो गलती आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब भी आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके मन में, आपके दिमाग में या आपकी आंखें बंद होती हैं, पर आंखों के सामने कुछ ना कुछ घटित होता रहता है और हम अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं, क्योंकि ध्यान के समय तो दिमाग का कोई काम ही नहीं होता है, सिर्फ ध्यान ही केंद्रित करना होता है और कोई दिमाग का काम नहीं होता है वो। और हम चीज़ों को, यानी दिमाग तो एक डेवलपमेंट है, मतलब एक प्रयोग बनाने की मशीन है कि वो कुछ ना कुछ आकर्षित करता रहता है, बनाता रहता है, पर हमें उस समय कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपना दिमाग हमें नहीं चलाना है। जो भी हमारे सामने घटित हो रहा है, सुबह से शाम तक हमने क्या किया, या बीते हुए कल में हमने क्या किया, या आने वाले कल में हम क्या करेंगे, वो उस समय हमें जो भी हमारे दिमाग में आ रहा है उसको चलने देना है। आपने कई वीडियो में देखा होगा, सुना होगा, लोग कहते हैं कि उस चीज़ों को ऊपर से ध्यान को हटा करके यहाँ पर ध्यान लेकर आओ। जब हम यह कार्य करते हैं दोस्तों, उसी समय हम अपने दिमाग से काम ले रहे होते हैं। हम सोचते हैं, हमने आंखें बंद की और हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ विचार आता है, फिर हम उसे रोक के फिर ध्यान की तरफ आते हैं कि हमें तो ध्यान करना है। पर हम जब यह चीज़ सोच लेते हैं तो दिमाग और मन अपना काम कर लेता है, वो आपके ध्यान को ख़राब कर देता है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना। चाहे शुरुआत में आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप 10 मिनट बैठते हो तो आपने दिन ब दिन टाइम को बढ़ाना है। अगर आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो रोज़ 5 से 10 मिनट ऐड करने हैं। आप जब ऐसा करोगे, और देखना क्या है, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है उसे बस देखते रहना है, उस पर अपना ध्यान लगाना है आपने कि क्या हो रहा है, कि मुझे जॉब पे जाना है, सैलरी नहीं मिली, या किसी को पैसे देने हैं, या क्या, या भी दुनिया में जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है वो आपके सामने आएगा। पर दोस्तों, वो कब तक आएगा? वो तब तक आएगा जब अब तक आप अपना दिमाग चलाते रहोगे, यानी मन के प्रति प्रतिक्रिया करना। जब तक आप अपने मन के विपरीत प्रतिक्रिया करते रहोगे, मन ने कुछ कहा, आपने देखा, सोचा, तो वो होता रहेगा। जब आप प्रतिक्रिया करना छोड़ देंगे, आपने देखना है कि हम भी तो देखें, हमारा मन हमें क्या क्या दिखाता है, क्या क्या करवाता है, आपने देखना है। यह सिलसिला चाहे एक सप्ताह चले, चाहे 1 माह चले, आपने देखना है। पर टाइम को 5-5 मिनट बढ़ाते रहना है। जब मन थक जाएगा, उसे 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, जिस तरह आपका समय बढ़ता रहेगा उस तरह वह थकता रहेगा। जब वह थक जाएगा तो आप जब भी ध्यान के लिए तैयार होंगे, बैठेंगे, तो वह विचार ही नहीं बचेंगे जो उसे करने हैं, जो उसे आपको तंग करने के लिए सामने लाने हैं, तो वह शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाएगा तो आप बिल्कुल अपने आप से ही ध्यान की मुद्रा में, क्योंकि सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो जो निर्मल स्थिति है वह आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करें। मैं आपको इसी तरह की अनुभवी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ 1 से 2 दिन में वीडियो आती है, पर दोस्तों मैं अभ्यास करके, सिद्ध करके वीडियो तब ही बनाता हूँ जो आपके लिए, आपके ध्यान में मददगार हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।